स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जेई मेन अप्रैल वालों, अभी के अभी रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी बीमारी का डायग्नोसिस हो चुका है, जिस कारण जेई मेन जो पहले वाला हुआ है, इससे पहले भी ना जाने स्ट्रैटेजी कब से देख रहे हो भाई। 10वीं क्लास हो गई, 11वीं हो गई, लेकिन स्ट्रैटेजी से काम नहीं बनता। आप सभी को ये बात पता है। यानी जेई मेन अप्रैल के लिए भी क्या करना है, कहीं ना कहीं तुम्हें अंदर से पता है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर लगातार तुम्हें रोकती रखती है। तो भाई आज सबसे पहले हम बीमारी को जानेंगे जो बीमारी का डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है। अब भाई बीमारी अगर हमें पता ही नहीं होगी तो ठीक कहां से करेंगे, और अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो बार बार वही पुराने ट्रैप में हम फंस ही जाएंगे क्या। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लाइक करो, क्योंकि आज हमारी सबकी जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, वो पता लगने वाली है और उसके सोल्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, स्ट्रैटेजी तो बताई दी जाएगी, स्ट्रैटेजी सब लोग बताते ही हैं। तो भाई देखो, आपने जेई मेन के रिजल्ट में बहुत सारे लोगों को नाचते हुए देखा होगा कि हाँ भाई उनके पेरेंट्स बड़े खुश हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ये जो होता है ना, ये तरीका होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बिजनेस मॉडल है ये, ठीक है। सिंपल बात है यार, वो भी दिखाएंगे, क्या करेंगे। अगर वो दिखाएंगे नहीं तो पेरेंट्स के अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी कि हमारा बच्चा भी ऐसा बने, और अगर वो डिजायर जागृत नहीं होगी उनके अंदर, तो भैया उनके कोर्सेज बिकेंगे कहाँ से, स्टूडेंट एनरोल कहाँ से करेंगे। तो सब अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन तुम्हें मामू बनना बंद करना है। ये जो नैरेटिव है ना कि भैया जिंदगी बड़ी हसीन होती है, अगर एग्जाम में टॉप कर लेते हैं, 99 परसेंटाइल आ जाए तो जिंदगी सेट है, ऐसा नहीं है भाई। अब दुनिया बदलती जा रही है और अगले 5 साल 10 साल में, तो 5 साल में खासतौर पे सब कुछ बदल जाने वाला है। पहले एक वक्त था जब जेई क्रैक कर लो, जेई में अच्छी परसेंटाइल ले आओ, बढ़िया कॉलेज मिलेगा और लाइफ सेट है, करियर सेट है, भैया जिंदगी में मौज ही मौज। आज ऐसा नहीं है भाई। जेई क्रैक करना, अच्छा कॉलेज मिलना कोई श्योरिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर आपने देखा होगा टॉप कॉलेज से भी है, बढ़िया प्लेसमेंट नहीं हुई, बढ़िया करियर पाथवे नहीं हुआ। तो आज के टाइम में रिक्वायरमेंट किस चीज की है? आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है कि तुम रियल लाइफ के प्रॉब्लम जो है ना उनको सॉल्व कर सको। ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ऐप कैसे बनती है, लॉन्च कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे रेवेन्यू आता है, ओवरऑल ग्राउंड लेवल की चीजें तुम्हें आनी चाहिए। समझ रहे हो, दुनिया कैसे चलती है वो आनी चाहिए, फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, इन्वेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, यानी पर्टिकुलरली रियल लाइफ कैसे वर्क करती है वो ढंग से पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए कि भाई आप अपने आप को, अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अगर आप किन्हीं यूनिक प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड में सॉल्व कर सकते हो, प्लस अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर सकते हो, लोगों के साथ कैसे डील करना है वो अगर आप जानते हो, तो आपका करियर सॉर्टेड है। आपको जिंदगी में कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली भाई, समझ रहे हो। यानी सिर्फ जेई से सब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक फायदा जेई से जरूर होता है, उसको मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा। जब आप जेई क्रैक करते हो और अच्छे कॉलेज में जाते हो, तो अच्छे कॉलेज में क्या होता है, बढ़िया कैंपस फैसिलिटीज जो मिलती है, इन जनरल माइंडसेट जो होता है वो भी ज्यादा ब्रॉड होता है लोगों का, तो वहां पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा पता लगता है। तो वो एनवायरमेंट कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देता है। तो उसी बेनिफिट के लिए जेई में जितना बेस्ट हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। लेकिन अगेन ये समझ लेना कि जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है जेई। आज के टाइम में एआई के कारण जो पूरे चेंजेस हो रहे हैं, आगे टाइम में वही जीतने वाला है जो सबसे फास्ट अडेप्ट करेगा। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले अगेन फुल जोश में लाइक तो बनता है बॉस, फुल जोश में, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तू करके दिखाएगा। देख भाई, स्ट्रैटेजी सभी को पता होती है घूम फिर की स्ट्रैटेजी क्या है ना। सभी को पता है कि जो तेरे चैप्टर कमजोर रह चुके हैं, या तो तेरे को बिल्कुल नहीं आते या कमजोर चैप्टर्स हैं, उनके सवाल जब तू जेई में करके आएगा तेरे मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरा, जो तेरे मॉडरेट चैप्टर्स हैं जिनसे तेरे सवाल कभी तो बनते हैं कभी नहीं बनते, उनको जब तू स्ट्रॉन्ग कर लेगा उनसे तेरा काम बनेगा। और जो तेरे स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, उन्हीं चैप्टर पे ज्यादा समय ना बिता के बस उनको स्ट्रेंथन रखना है। अब यहाँ पे कॉमन गलती हम लोग क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना, अगेन जो स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं या मॉडरेट है, उसी पे हम पीछे घुसे रहते हैं। और उसी चैप्टर्स में जब हम घुसे रहते हैं तो भैया मार्क्स हमारे कहाँ से बढ़ेंगे। तो पहला चीज तो आ जाती है कि फोकस ऑन द रियल चैप्टर्स, जिससे तुम्हारा मार्क्स बढ़ेंगे, चाहे तुम्हारे कंफर्ट जोन में हो चाहे नहीं हो। दूसरा पार्ट आ जाता है सही रिसोर्सेज पकड़ना। भाई समय पे डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं, हमें पहचानना है कौन से लेक्चर्स या कौन सा कोर्स मेरे लिए सबसे सही है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि यूट्यूब भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कोर्स भी बहुत अच्छा होगा। सब लोग अपनी मार्केटिंग में लगे होते हैं, तो इसलिए आपको समझना है, सबके अपने अपने बिजनेस है भैया। तो आपको अपनी जिंदगी के हिसाब समझना है कि आपके लिए सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा है, किस तरह की थ्योरी चाहिए आपको, किस तरह की प्रैक्टिस चाहिए, किससे आपका काम बन जाए। देखो, आपका गोल है पीवाईक्यू बन जाना चाहिए तुमसे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमसे बन जाता है तो भैया बात बन जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसा कंटेंट या ऐसी थ्योरी पकड़नी है जो मिनिमम समय में तुमसे पीवाईक्यू सॉल्व करा ले, जिसपे तुम्हारा पूरा ट्रस्ट हो। वैसा कंटेंट चूज करो, चाहे फ्री वाला चाहे पेड वाला, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो जम के उसके साथ आप प्रैक्टिस करो। सिर्फ थ्योरी में फंसे रहने से बात बनती नहीं है, पहले भी बहुत देख लिया। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम बनेगा। डेली रूल बना लोगे, भैया डेली मेरे को 150-200 क्वेश्चन करने ही है, कुछ भी करे। केमिस्ट्री के तो काफी क्वेश्चन हो ही जाते हैं ना, हाँ, फिजिक्स मैथ के 150-200 नहीं होते, टोटल मिला के यू कैन डू दैट। अब सोच के देखो, अभी से 150-200 क्वेश्चन डेली करोगे तो रियल एग्जाम तक कितने हजारों सवाल कर लोगे। और तुम खुद ही इमेजिन करके देखो, अगर तुम हजारों सवाल कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां पहुंच जाएगा। तुम मन से पहले जीत जाओगे। और आप सभी ने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है भाई। तो इसीलिए सारा गेम जानते हो कि प्रैक्टिस और रिवीजन का होता है। प्रैक्टिस जब करते लगातार, उसी के थ्रू जब रिवीजन करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा नेचुरली बढ़ता रहता है। उसके बाद मॉक टेस्ट हमें अभी से देने चाहिए, वो भी फुल लेंथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिससे हमें रियल में पता लगेगा कि हम रियल एग्जाम में कैसे बेस्ट करेंगे। और इसमें भी मॉक टेस्ट में आपको सीबीटी देने चाहिए, प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीधी बात है,
सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट से काम नहीं चलता, सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलता, और इसमें भी वो टेस्ट देने चाहिए जो रियल जेई से रेलेवेंट है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब देखो ये बातें कहीं ना कहीं हमें पता होती है जो आपको बताई गई है कि भाई बिल्कुल फोकस कर लो अपने रिसोर्सेज को, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने और फिर जम के पढ़ाई में लग जाओ। प्लान ज्यादा मत करो, शेड्यूल उतना मैटर नहीं करता कि सारा दिन एक घंटे को प्लान कर रहे हो, फिर वो फॉलो नहीं हो पाता और दिमाग खराब होता है। तो प्लानिंग करना छोड़ो, अब एग्जीक्यूट करना शुरू करो। जितना एग्जीक्यूट करोगे कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाए। अब प्रॉब्लम कहां फंसती है? प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है, विल पावर की है, कि सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन फिर कर नहीं पाते। तो अब आपकी जो सबसे बड़ी बीमारी है ना इस समय की, उसको डायग्नोज करते हैं और फिर उसके सोल्यूशन की भी बात करें। हमारी सबसे बड़ी परेशानी जो है ना, जो हमें पीछे खींचता है, पहले उसको फील करते हैं और आप खुद उसको पकड़े। अगर मैं उसको प्रॉब्लम को बताऊंगा तो आप शायद में भी समझ तो जाओगे लेकिन फील नहीं कर पाओगे। तो क्या आप ऐसा महसूस करते हो कि कोई ऐसा है आपके अंदर, कोई ऐसी वॉइस है जो आपको बार बार आपके लक्ष्य से पीछे खींचती है, यानी आपको आगे बढ़ने से रोकती है, बार बार आपको याद दिलाती है कि अरे तूने पहले भी इतनी बार अपने संकल्प तोड़े हैं, इस बार भी तू तोड़ेगा, अरे तेरे बस की कुछ नहीं है, कितनी बार स्ट्रैटेजी देखता है तो अप्लाई तो कर नहीं पाता। इस तरह की एक नेगेटिव वॉइस क्या आपने अपने अंदर सुनी है? हाँ या ना? सुनिए कि नहीं? सुनिए तो भैया जल्दी से लाइक कर दो। तो ये जो अंदर एक वॉइस हमारे अंदर डोमिनेटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, वो हमें पीछे खींचती है। अब ये वॉइस कौन सी है भैया? सबसे बड़ी गलती ये है कि जो वॉइस हमारे अंदर हमें पीछे खींचती रहती है ना, ये हमारे माइंड की वॉइस है। ठीक है, ये हम नहीं है, ये हमारी माइंड की वॉइस है, क्यूमुलेटिव। ये हमारा पुराना व्यू है, यानी ये तुम्हारा ओल्ड वर्जन है, तुम्हारे पुराना सारा डेटा है, मेमोरी है जो तुम्हें पीछे खींचती है। तो जब हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म में पैटर्न बन जाते हैं बहुत सारे, अब समझना ये वॉइस कहां से इकट्ठी होती है। जैसे मान लो 11वीं में आपने पढ़ाई शुरू करी, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, 11th वेस्ट हो गया, फिर 11th वेस्टेड के बहुत सारे स्ट्रैटेजी देखे, बहुत कुछ देखा, बार बार सोचा अब करूंगा, लेकिन बार बार फेल होते गए, उसको ठीक से ब्रेक नहीं किया पैटर्न को। तो ये जो वॉइस है और मजबूत हो गई है ना, ब्रेन को बार बार वैलिडेशन मिल गया, एविडेंस मिल गया कि भैया ये बंदा तो अपनी सुनता ही नहीं है, मतलब इन द सेंस किसी भी संकल्प पे चलता ही नहीं है। तो उस कारण क्या होगा, अंदर बिलीफ हो गया कि भाई मुझसे नहीं होने वाला, अंदर एक गहरा बिलीफ बन गया कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन दोबारा से मैं गिर जाऊंगा। समझ रहे हो? तो अगर मैंने अंदर से इस तरह के बिलीफ बना लिए कि मैं ही कमजोर हूं, यानी मेरी आइडेंटिटी ही मैंने बना ली कि मैं तो मतलब लूजर टाइप हो गया। समझ रहे हो? तो हमें कौन खींच रहा है? अगर समझना इस गहरी बात को, हमें किसी और ने नहीं खींचा, किसी और की परेशानी नहीं है, हमारी खुद की प्रॉब्लम है ये। एक बार हम इसको डायग्नोज ठीक से कर लें, अभी पहचान लेना कि मुझे रोकने वाला मैं ही था, मतलब मेरी पुरानी आइडेंटिटी जिसको मैं खींच के चल रहा हूं। तो पुरानी जो भी सिचुएशंस बार बार हुई, ब्रेन ने उससे बिलीफ बना लिया, विश्वास कर लिया कि भैया ये फिर से प्लान करेगा, चीजें फिर करने की है नहीं, एग्जीक्यूशन है नहीं। तो अब ये प्रॉब्लम पहले बताओ तुम्हें समझ में आई क्या? ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? ये तुम्हारा पुराना वर्जन है जिसको तुम खींच रहे हो, जिसको तुम ढो रहे हो, पुरानी आइडेंटिटी को। और ये आइडेंटिटी अगर सॉलिड रहेगी तो कितनी स्ट्रेटेजी बना लो, एग्जीक्यूशन की पावर आएगी नहीं। फिर से वही पुराना पैटर्न रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? होता है ना बार बार। तो आज इसी के सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर क्या इसका सोल्यूशन दे दो मैं किसी तरीके से, मुझे इस भूत से छुटकारा चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए इस भूत से छुटकारा? देखो, इस भूत से अगर छुटकारा मिल गया तो बात सिर्फ जेई की नहीं है, आपके पूरे करियर और पूरी लाइफ की है। पूरी लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। कभी भी आपके पास्ट इल्यूजन्स आप पे हावी नहीं होंगे। पास्ट जो इवेंट्स जिस कारण आप में नेगेटिविटी क्रिएट हुई वो आप पे हावी नहीं होंगे। आपको रास्ता मिल जाएगा कि जब भी ये भूत चढ़ेगा, इस भूत से कैसे इसको भगाना है ना? तो देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस भूत को उतारना कोई ऐसे चुटकियों का खेल नहीं है कि ये 4 चीज बता दी और ये कर लो भैया भूत निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये भूत सालों साल से बना है। बचपन से लेकर आज तक जो मेमोरीज रही है, जो ट्रॉमाज रहे हैं, जो डिफिकल्टीज रही है, उन सबसे मिला के हमारे अंदर ये भूत चढ़ा हुआ है। तो सारा एकदम से नहीं निकलेगा। इसके लिए मिनिमम 21 डे का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हो। यानी अगर आप 21 दिन डेली बस 15 मिनट मुझे दे देते हो, 21 डेज, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो सिंसियर है उन्हीं का होगा, जो अपनी बीमारी को समझ चुके हैं उन्हीं का होगा, जो टाइम पास के लिए आए उनका नहीं होगा। तो 21 डेज में हो जाएगा, है ना? 21 डेज में बेस बन जाएगा और फिर ये अपने आप भूत तुम पे डोमिनेट नहीं करेगा और तुम समझ जाओगे जब भी तुम पे ये नेगेटिविटी हावी हो रही है। अभी हमने ये नेगेटिविटी मान ली है कि मैं ही हूं। भाई तुम नहीं हो, ये तुम्हारा पास्ट है जो तुम्हें अब तक भी परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं तुम इस बात से रिलेट कर रहे हो। तो बात आ रही होगी कि सर फिर मैं अभी क्या करूं? तो देखो, एक तो तरीका ये है कि 21 डे का जो जर्नी है इसका तुम हिस्सा बन सकते हो। ठीक है। दूसरा एक और रास्ता मैं बता देता हूं। जो मेथड होता है इसको बोलते हैं एंकर मेथड। एंकर का मतलब ये है कि जैसे शिप होता है, शिप में आपको पता है कि एक एंकर होता है। वो एंकर जो होता है वो शिप को बैलेंस रखता है। जब भी हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म आता है, तो वो एंकर जो होता है ना, वही शिप को क्या करता है, बैलेंस करता है। उसी तरीके से तुम खुद को बैलेंस करने के लिए, यानी माइंड को हमें चाहिए देना होता है नया एविडेंस, जिससे माइंड बार बार एविडेंस देखेगा कि यार ये बंदा तो अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर रहा है, और पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके ये नया कॉन्फिडेंट वर्जन इसका निकल रहा है। तो जब ये नया वर्जन उसका निकल रहा है, उसका एविडेंस बार बार वो देखेगा ना माइंड में, वो आपकी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होगी कि हाँ भाई ये तो कुछ भी कर सकता है, he can do anything। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं कि मैं सुबह भी 5 बजे उठूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 300 क्वेश्चन लगाऊंगा, और फिर 2 ही दिन में फैल जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा चेंज जो होता है ना, वो पुरानी आइडेंटिटी, जो पुराना भूत है ना, वो रेजिस्ट करता है, वो नहीं करने देता। हुआ है ना आपके साथ कितनी बार, वो करने का देता है, वो दोबारा से वही पुराने पैटर्न में फंस जाता है। तो एंकर का फायदा ये है कि कोई एक चीज पकड़ लो, कोई भी एक संकल्प ले लो जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, बस उसको पूरा कर लो। बाकी चीजों में चाहे गलती भी हो जाए, पर एक चीज ऐसी पकड़ो जो आपको बदल दे। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ये एंकर आप पकड़ लेते हो तो ये सबसे पावरफुल है। बाकी भी तरीके होते हैं,
पर मैं एक एंकर दे रहा हूँ, फिर दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। ये सबसे सॉलिड एंकर है, इसको पकड़ लेते हो तो बेस्ट है। जैसे सुबह ठीक टाइम पे उठना है, ठीक है, पहले 2 घंटे को अगर तुम कॉन्कर कर लेते हो दिन के, तो ये बताओ सारा दिन तुम्हारा बहुत बेस्ट ही जाएगा। तो ये एंकर है, पहले 2 घंटे को कॉन्कर कर लेना दिन के। फर्स्ट 2 आवर्स में क्या करोगे भाई, उसमें पहले 1 घंटा अपनी बॉडी और माइंड पे दो। देखो अगर बॉडी आपकी स्ट्रांग फील करती है ना, तो आप खुद में अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हो, क्योंकि बॉडी जब आप फॉर एग्जांपल सुबह उठे, उठने के बाद ऐसे ही बैठ गए, ऐसे ही पढ़ने लग गए, ऐसे ही, तो यार बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन तो हुआ नहीं। तो प्राणों को एक्टिवेट तो करो, अपने लाइफ फोर्स को एक्टिवेट तो करो। तो उसके लिए लगभग हाफ एन आवर एक्सरसाइज करके आओ, रनिंग करके आओ, थोड़ा योग कर सकते हो, योगासन कर सकते हो। उसके अलावा लगभग आधा घंटा तुम्हें नाम जप करना चाहिए, मतलब माइंड कंट्रोल करना चाहिए, माइंड को शांत करना चाहिए, जिसमें नाम जप कर सकते हो, या आप ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। एक ब्रीदिंग टेक्निक मैं बताता हूँ काफी कॉमनली, जिसको बोलते हैं 4-4-4 मेथड। मतलब 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, फिर 4 सेकंड के लिए होल्ड करो और 4 सेकंड के लिए एक्सहेल करो। ये एक राउंड हो गया। इस तरीके से आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। ये डीप ब्रीदिंग भी माइंड को शांत करती है। तो देयर आर मेनी मेथड्स माइंड को शांत करने के, ठीक है। जब माइंड शांत होता है ना, तो आप अपने हायर सेल्फ से यानी डिविनिटी से कनेक्ट करते हो। ये फैक्ट है, आप करके देख लेना। ऐसे नहीं हवा पे बातें नहीं हो रही, बहुत सोच समझ के हो रही है। देखो इस समय हमारा न्यूरोसाइंस से मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे माइंड का जो माथे के पीछे का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो हमारा डिसीजन मेकर होता है। विल पावर वहीं से आती है, जो डिसाइड करते हैं ना कि मैं अब अगले 30 दिन जान लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो पालन कौन कर सकता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया है कमजोर जी। रिसेंट स्टडीज भी ये कहती हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज भी श्रिंक होता जा रहा है, और उससे उल्टा हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है। इसके अलावा ब्रेन का एक और हिस्सा हमारा होता है, इसको बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना, ये एनिमल से रिजेंबल करता है। यानी हमारे अंदर जो एनिमल जैसी क्वालिटी होती है ना, जिस कारण हर समय हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं, या जो मीटिंग की इच्छाएं होती हैं, जो एकदम शॉर्ट टर्म प्लेजर, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, समझ रहे हो, कहीं पे भी एनर्जी का लूज कर लिया, तो ये सब क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम की वजह से होता है। साइंटिफिक है ये सब। तो प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम लगातार डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो हमारी अटेंशन यानी फोकस फ्रेगमेंट हो जाता है। बहुत सारा डेटा कंज्यूम करते हैं ना, बहुत सारे रील, शॉर्ट्स, समझ रहे हो, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी दुनिया को सुनते रहते हैं, तो इतने नॉइज की वजह से हमारा लिम्बिक सिस्टम हर समय एक्टिवेट रहता है। तो आप में से काफी लोग ये सोचते होंगे, हाँ सर हर समय मैं एंग्जाइटी, अनइजीनेस फील करता हूँ। उसका रीजन है ओवर स्टिमुलेशन हो गया ब्रेन में, बहुत ज्यादा डेटा आ गया, और वो डेटा पे प्रोसेसिंग चलती रहती है। इट्स लाइक एक ऐसा फोन है जिसमें 100 से ज्यादा ऐप एक साथ खुली हुई है, तो रैम का क्या होगा? हैंग हो जाएगा ना पूरा सिस्टम। वही हमारे साथ हो रहा है, वही हमारी प्रॉब्लम है। तो ये लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है हमारा। तो अब वक्त आ गया कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को दोबारा से जगाने का। अगेन उसका लॉन्ग टर्म तरीका है तो ये 21 डे का ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये एंकर बहुत अच्छा है, जिसमें पहले 2 घंटे को अगर तुमने कैप्चर कर लिया, जिसमें पहला 1 घंटा एक्सरसाइज करो, फिजिकल स्ट्रेंथ लेके आओ, फिर माइंड को शांत करो, फिर 1 घंटा क्या करोगे? फिर 1 घंटा जो पढ़ाई में तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगता है ना, जिसे तुम दूर भागते हो, जैसे किसी को ऑर्गेनिक खराब लगता है, किसी को फिजिक्स खराब लगती है, किसी को मैथ्स का कोई पोर्शन खराब लगता है, अब वो तुम्हें ठीक करना होगा। तो वो बिलीफ जो तुम्हारे अंदर बना हुआ है कि मेरा ये सब्जेक्ट तो कमजोर है, अरे सर मेरी फिजिक्स बड़ी खराब है, भाई तेरा खराब नहीं है, तूने मान लिया इतने समय से, तो वो खराब हो गया, बन गया, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो उससे निकल, तू उस पुराने बिलीफ सिस्टम से निकल। वो पुराना बिलीफ तेरे अंदर जम गया है। उससे निकलने के लिए जब तू 1 घंटा उस सब्जेक्ट को करेगा, तो सोच तेरा कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। तो ये अगर तू एंकर पकड़ता है, ये 2 घंटे वाला, तो मैं बता रहा हूँ तेरा कॉन्फिडेंस पहले ही बहुत चेंज हो जाएगा। मतलब पूरा दिन तेरा बहुत मस्त जाने वाला। उसके अलावा पूरे दिन ज्यादा प्लानिंग नहीं, छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस ले। जब मौका मिले प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर ली, एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा प्लानिंग मत कर। प्लानिंग बहुत कर ली, अब वक्त है एग्जीक्यूशन का। ये करते करते फ्लो स्टेट आ जाएगी। फ्लो स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जिसमें आपकी बुद्धि जबरदस्ती नहीं चल रही, मजे मजे में सब काम हो जा रहा है। इस तरीके से अगर आपका सारा दिन गया, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सारा दिन में आप 150 से 200 सवाल कर लोगे, और ये अगर अगले 30, 35, 40 दिन आप करते रहे, तो सोचो आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। और जो तुम चाह रहे हो ना जेईई में, वो भी तुम अचीव कर लोगे यार। आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो 21 डे की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि दिन के बस 15 मिनट देने, काम तुम्हारा हो जाएगा 21 डेज में। तो इसकी सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट पिन किया हुआ है उसमें दी हुई है। उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो वो लिंक का यूज कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।